मेरे TWS भी कनेक्टेड है और मेरी वॉच भी कनेक्टेड है TWS से। तो अब कॉल कहाँ जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है। तो गैस देखते हैं यहाँ पे कॉल कहाँ पे जाता है, कहाँ पे नहीं जाता है। और ओवरऑल मैं एक्यूरेसी के बारे में बात करूँगा और साथ में जो ये भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, कनेक्शन इश्यूज़ आ रहे हैं या कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है या वॉच फेस नहीं लगा पा रहे हो या वॉइस असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गाने कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, क्राउन वर्किंग नहीं है, वॉच डेड हो गई है, कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, रीस्टार्ट प्रॉब्लम है या डिस्प्ले में इशू है, वो सारे के सारे इश्यूज़ मैं लेने वाला हूँ। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके। वैसे चैनल पे आई गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में पॉइंट टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो बिना किसी देरी के हम इस कह सकते हो इशू वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़ेब्राइंक्स आइकॉनिक के लिए। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं ज़ेब्राइंक्स की आइकॉनिक में, बट ये इश्यूज़ कैसे हैं, ये इश्यूज़ सही से मतलब इश्यूज़ ही हैं या मतलब आपके यूनिट में डिफेक्ट है, वो आज हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक रिप्लेसमेंट यूनिट मंगाया था ज़ेब्राइंक्स का, वही मेरे पास है फ़िलहाल, और पुराने वाले को तो मैंने वापस कर दिया, तो ये रिप्लेसमेंट यूनिट मिला है। तो अपने व्यूज़ में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से कैसे मिलते हैं। कल रात को रिसीव हुआ था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ लगातार इस वॉच को। यहाँ पे लुक और बिल्ड अच्छा है, यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, बट सेंसर कितना काम करते हैं अच्छी तरीके से वो देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख सकते हो SPO2 HR के लिए सेंसर मिल जाते हैं, बट ये सेंसर असली हैं या नकली वो चेक करते हैं एक बार। हार्ट रेट रख के हाथ, यहाँ पे ग्रीन एक्सेंट जल रहा है। बैक चलते हैं, यहाँ पे SPO2 के लिए रेड एक्सेंट का चलना चाहिए, अगर नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो आपके सेंसर हैं थोड़ा सा लोचा है, रेड एक्सेंट का चल रहा है गाइस, डेफिनेटली यहाँ पे सेंसर है, प्रेजेंट है यहाँ पे सेंसर, देखो ये रहा रेड वाला, तो ये बहुत अच्छी बात है। BP मॉनिटर के लिए मैंने चेक नहीं किया वैसे आज तक कौन सा सेंसर जलता है वैसे, 1 सेकेंड, ग्रीन वाला ही, राइट। तो यहाँ पे सेंसर डेफिनेटली प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि सेंसर आपको कोई भी चेप दिए, सेंसर काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और मैक्सिमम लोगों ने मतलब मेरे को बताया, उन्होंने अपनी iWatch सीरीज़ 7 जो एप्पल की वॉच सीरीज़ 7 है उसके साथ कंपेयर किया इसको भी और विजनरी को भी, जो सेंसर्स हैं पर्टिकुलरली सेम रिजल्ट आ रहे थे। तो सेंसर यहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट है, काम करते हैं, वॉच में अवेलेबल है। डिस्प्ले सिमेट्रिकल है चारों तरफ से, जैसे कि आपको विजनरी मिलती है, और डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो पंची कलर्स हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ये वॉलपेपर लगा रहा हूँ तो ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ पे पूरी डीपर ब्लैक्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एमोलेड डिस्प्ले है तो पंची कलर्स, डीपर ब्लैक्स, ये सब चीज़ें आपको पर्टिकुलरली एमोलेड की जो खासियत है वो देखने को मिली जाती है। और स्पीकर, ये रहा माइक। अब गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे एप्लीकेशन पे, कैसे इसको पेयर करना है, किस तरीके से कैसे। वैसे मेरी पेयर्ड है ऑलरेडी और बहुत टाइम से यहाँ पे देखो कॉल वॉल सब मतलब कनेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं अगर नंबर डायल करूँ तो नंबर भी डायल कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, और वॉच में इटसेल्फ आता है, प्रॉपरली वर्क करता है, राइट। और कितनी रेंज है वो आपको बता दूँ आप सभी को। इस वॉच की जो रेंज है, मैं थोड़ी आवाज़ कम कर लूँ गाइस, तो इसकी जो रेंज है आपकी 6 मीटर तक मिलती है, 5 से 6 मीटर। उसके बाद जाते हो तो आगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। और गाइस एक चीज़ और आपको बता दूँ, पर्टिकुलरली आपको इसका ऑडियो प्रोफाइल दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा फिर, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता, तो ये थोड़ा सा इशू है, मैक्सिमम वॉचेस में रहता है, कॉलिंग वॉचेस में खासकर। तो सेकंड ब्लूटूथ है जो कॉलिंग वाला, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो कनेक्ट नहीं होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, वापस से आपको ब्लूटूथ मेन्यू में जाना है और जो इसकी प्रोफाइल है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है मैनुअली, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इसमें वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आप सभी को, बट वॉइस असिस्टेंट इन द वॉच इटसेल्फ नहीं काम कर रहा है। येस गाइज, ये रिप्लेसमेंट यूनिट में भी सेम है, ऑडियो प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, वो एक हार्डवेयर पार्ट है मेरे ख्याल से, सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो कि विजनरी देती है। 2 चीज़ें मिसिंग है, आप अपने फ़ोन का म्यूज़िक इस वॉच में नहीं सुन सकते। अब बहुत सारे लोगों को ये इरिटेटिंग बात लगती है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें स्क्रॉलिंग वो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स सब वॉच में ही आएगा, मतलब वॉच के स्पीकर में आएगा, तो वो नहीं चाहते। ठीक है, आपकी बात ठीक है। दूसरा, आप वॉइस असिस्टेंट का मज़ा इन द वॉच इटसेल्फ नहीं ले सकते। मतलब आप जब कुछ भी पूछोगे इससे वॉच से थ्रू वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फ़ोन पे रिप्लाई आएगा, ना कि इसके स्पीकर में। तो ये सबसे बड़ा मेरे को फ्लॉ लगा इस वॉच का, ज़ेब्राइंक्स का। और तो ठीक है, मतलब डिस्कनेक्शन इशूज़ तो हर एक वॉच में होती हैं, कोई भी वॉच परफेक्ट नहीं होती, बट जो 2 चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ज़ेब्राइंक्स को ध्यान देना चाहिए, नेक्स्ट अपने मॉडल में उसको रेक्टिफाई करके ख़त्म कर देना चाहिए। और गाइस एक चीज़ और, ये सब जो कंपनीज़ हैं जैसे कि फायरबोल्ट हो गई और ये आपकी ज़ेब्राइंक्स की वॉच हो गई, इसमें आपको फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन नहीं मिलता, तो देना चाहिए कंपनी को। फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ, बट फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन नहीं मिलता है इन द वॉच इटसेल्फ, ये देना चाहिए। और तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे आपका वॉइस असिस्टेंट एक बार मैं चेक कराता हूँ आपको। मेरी वैसे पेयर्ड है, अभी मैं पेयर करके दिखाऊंगा प्रॉपर्ली। व्हाट इज़ द वेदर ऑफ मुंबई, फ़ोन में बताएगा, देखो फ़ोन में बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा है, देखो, ठीक है।
तो ये मेरे को फ्लॉ लगा डेफिनेटली। Due to the current humidity, it feels like it's 35. राइट। अब गैस आपको करना है क्या? सबसे पहले आपको सिंपल सा काम करना है, आपको दाफिट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। राइट। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दाफिट एप्लीकेशन में ना मतलब उनका फाइंड ही नहीं हो रहा है, मतलब वॉच। तो आपको करना क्या है, एक बार अगर वॉच फाइंड ही नहीं हो रही है, आपकी वॉच ही मतलब नहीं इसमें शो कर रही है, तो आपको करना क्या, एक बार आपको जाना है यहाँ पे सिस्टम पे, यहाँ पे रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट हो गई है। यहाँ पे भी रिमूव कर देना है आपको, रिमूव, ये पर्टिकुलर रिमूव हो चुकी है। अब गैस होगा क्या यहाँ पे वॉच में, मतलब एप्लीकेशन में यहाँ पे, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दूसरी कोई एप्लीकेशन से पेयर हो सकती है वॉच। येस हो सकती है वैसे, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि दाफिट एप्लीकेशन के साथ ज़्यादा इसका सही दिया गया मतलब कंपेटेबिलिटी, तो दाफिट से आप पेयर करिए, ना कि दूसरे एप्लीकेशन से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो दूसरे से बग्स आएंगे ज़्यादा और इशूज़ आएंगे, तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। राइट। तो यहाँ पे इस पर करना है, और आइकॉनिक आ चुकी है यहाँ पे, इस पर टैप करना है, और ये एक वाइब्रेशन फीडबैक आएगा इस वॉच में, और ये पेयर हो जाएगी। 80% बैटरी है। कॉलिंग वाला नोटिफिकेशन नहीं आया, यहाँ पे देख सकते हो। दो चीज़ें ऐड हो गई, अदर्स और अपग्रेड, बट यहाँ पे कॉलिंग वाला फीचर नहीं आया। तो आपको करना क्या है, देखो ऊपर आ गया है, पेयरिंग रिक्वेस्ट आ रही है, तो टैप एंड पेयर करते हैं। आइकॉनिक FAC1 करके आएगा, और यहाँ पे पेयर कर लेना है फर्स्ट टाइम। अगर ये मेन्यू गायब हो जाता है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पे जाना ब्लूटूथ मेन्यू में, यहाँ पे ये ढूंढना आइकॉनिक FAC1, या कुछ भी हो सकता है, FAZ1, FA21, बट आइकॉनिक नाम से हो गई होगा ऑडियो प्रोफाइल। कनेक्टेड एक्टिव फ़ोन, तो फ़ोन पे ही एक्टिव है। यहाँ पे ये ऑडियो प्रोफाइल नहीं मिलती इसमें सिर्फ कॉल वाली प्रोफाइल मिलती है, तो यही है फ्लॉ। यहाँ पे एक ऑडियो प्रोफाइल भी आनी चाहिए थी फ़ोन कॉल्स के नीचे ही, तो वो इसमें मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं इसमें होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसी ऑडियो प्रोफाइल आती है आपको। ये देखो गाइस, यहाँ पे फ़ोन ऑडियो के नीचे ना मीडिया ऑडियो का भी ऑप्शन आना चाहिए, ये मिसिंग है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं इस वॉच में होना चाहिए, जिसकी वजह से दो चीज़ें काम करती हैं अच्छी तरीके से। एक तो फ़ोन की सारी की सारी इसमें ही वॉइस आएंगी, इंस्टाग्राम की रील्स हो, फेसबुक की रील्स हो, गाने सुन सकते हो मतलब एज अ शटर स्पीकर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो वॉइस असिस्टेंट है, इस वॉच में काम करता है, मतलब इस वॉच में ही आपको रिप्लाई बैक आएगा। बट अभी जो कि आपकी इसमें है नहीं फीचर, जो अभी ये कनेक्टेड है, तो आपके फ़ोन में ही आएगा जो आप पूछोगे इससे, मतलब वॉइस असिस्टेंट से। तो ये फ्लॉ लगा मेरे को। और गाइस चीज़ें चेक करते हैं यहाँ पे, वॉच फेस कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाना है वॉच फेस, आपको बाय डिफ़ॉल्ट 10 वॉच फेस, 9 वॉच फेस मिलते हैं बेसिकली, एक आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होगा एक बार में, और ज़्यादा नहीं होंगे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई सी भी पिक आपको ले लेनी है अपनी, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कौन सी सही रहेगी, और इतना ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डन करते हैं। अब गाइस टाइम यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, वाइट दिखा रहा है, तो वाइट हमको दिखेगा नहीं, तो हम टाइम का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, आप कोई सा भी कलर रख सकते हो इस तरीके से जो प्रॉपर्ली विजिबल हो। यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो लग चुकी है पिक हमारी, देख सकते हो एकदम वाइब्रेंट है, और शार्पनेस बहुत ही बेटर मिलती है आपको, और पीक ब्राइटनेस भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे बहुत जल्दी बंद हो रही है, तो आपको करना है कि यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको डिस्प्ले पे जाके आपको ऑटो स्लीप में आपके 30 सेकंड तक मैक्सिमम कर देना है। राइट। तो उसके बाद यहाँ पे ये जल्दी बंद नहीं होगी। राइट। अब गाइस बात करें यहाँ पे अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे अगर इसकी बहुत सारे लोग वॉच में इशू आ रहे हैं कि जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो नोटिफिकेशन में आपको जाना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे देखो, यहाँ पे सब ऑफ है यहाँ पे। तो करना क्या आपको, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देने हैं सारे के सारे। दाफिट टू मेक मैनेज कॉल्स यहाँ पे अलाउ कर देना है, उसके बाद वापस से अलाउ करना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो दाफिट को आपको सारे के सारे जो परमिशंस हैं वो प्रोवाइड कर देने हैं। तो यहाँ पे परमिशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है मेरे ख्याल से सारे के सारे, और यहाँ पे ओके हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं और चीज़ें अलाउ। देखो पुश नोटिफिकेशन ऑफ है, तो पुश नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेंगे, नोटिफिकेशन एक्सेस आप सर्च कर लेना सेटिंग में जाके, तो वहाँ पे आपको पुश नोटिफिकेशन इस वॉच के इस एप्लीकेशन के पर्टिकुलरली अलाउ करने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे हम एप्लीकेशन को बंद करते हैं, यहाँ पे जो सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग का जैसे कि हम चला रहे हैं, वॉल्यूम अप डाउन नहीं होती, कम नहीं होती, तो आपको एप्लीकेशन चलते रहने देनी है गाइस। नहीं चलने दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कट जाएगी, और सॉन्ग का नेम या मतलब वॉल्यूम अप डाउन नहीं होगी। यहाँ पे अलाउ करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन इन द वॉच इटसेल्फ आपको शो कर देगा। देखो अलाउ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस मैंने अलाउ तो कर रखा है गाइस। यहाँ पे अलाउ एक्सेस, देखो गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ है ना आपको ऑन कर देनी है। यहाँ पे दाफिट को देनी है परमिशन, और शो इन लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले पॉपअप विंडो, और यहाँ पे ये सब चीज़ आपको अलाउ कर देनी है, ताकि मतलब प्रॉपरली ये सारे के सारे जो
फंक्शन से उसको इनेबल कर पाए। अब देखो यहाँ पे सब कुछ ऑन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टेलीग्राम के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं या मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के नहीं आ रहे हैं, तो जो इसमें अवेलेबल है वही आएंगे। फ़ोन, मैसेजेस, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप, इंस्टाग्राम। बट अगर आपको और भी चाहिए टेलीग्राम वेलीग्राम के, तो आपको अदर्स को ऑन करना पड़ेगा। अदर्स को ऑन करते हो तो होगा कि मतलब सारे के सारे नोटिफिकेशन, इवन कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है उसका भी आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसीलिए मैं ऑफ रखता हूँ। तो ये OT अपडेट के थ्रू कंपनी रिजॉल्व कर सकती है और भी यहाँ पे एप्लीकेशन ऐड कर सकती है ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, राइट। वैसे तो पर्टिकुलरली जो हमको ये रिक्वायर्ड होते हैं एप्लीकेशन, उसके तो नोटिफिकेशन है ही, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। अलार्म में जाते हो यहाँ पे आप अलार्म लगा सकते हो। इन द वॉच इटसेल्फ आपको अलार्म का ऑप्शन नहीं मिलता, बट आपको इन द एप्लीकेशन मिल जाता है। अब गैस मैंने एप्लीकेशन में लगा दिया तो यहाँ पे आप अलार्म देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये इस पे चलते हैं। ओके गाइज, मेरे को थोड़ा सा इसको मेन्यू को चेंज करना पड़ेगा। डायल स्विच, डिस्प्ले, मेन्यू स्टाइल, लिस्ट व्यू में। अब गाइज यहाँ पे मैं अगर अलार्म चेक करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा हुआ होगा, ये रहा अलार्म एक्टिव है। और यहाँ पे AM PM का आपको चक्कर लग रहा है तो यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे AM PM आराम से आप चेंज कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। आपको जैसे कि AM का PM नहीं हो रहा तो आपको स्क्रॉल करते जाना है, AM का ऑटोमेटिकली PM हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शटर बटन कैसे काम करती है, देखो शटर बटन आपकी इस एप्लीकेशन पे काम करेगी। अलग से आपका कोई और सोच रहे हो मतलब मेन डिफ़ॉल्ट कैमरा से मतलब नहीं चलेगा, तो इस एप्लीकेशन में जो कैमरा एप्लीकेशन है उससे ही ये वर्क करेगी। वैसे गैलरी में दिखाएगा, शो करेगा आपका। और इसी के साथ साथ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली ये इसमें सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो अपलोड हो रहे हैं गाइज, यहाँ पे सब ऐड हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हो बाद में सारे कॉन्टैक्ट्स में से, मतलब इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये रहा कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे आपके ऐड हो गए। अप टू 8 कॉन्टैक्ट को आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अदर्स में जाते हो यहाँ पे और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको फाइंड डिवाइस, ये डिवाइस को फाइंड करता है। डिवाइस वाइब्रेट होने लगेगा आपका, ना ही कोई रिंगटोन आती है, ना ही कुछ ऐसा सच नहीं आता, बट ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। बट फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। टाइम फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 12 घंटे का रखना है, 24 घंटे का, यहाँ पे 12 घंटे का। यहाँ पे मैट्रिक यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का मोड मिल जाता है। रिमाइंडर्स टू मूव यहाँ पे ऑन कर सकते हो। कंट्रोल फ़ोन म्यूज़िक, तो यहाँ पे फ़ोन म्यूज़िक आपका वॉइस से कंट्रोल होगा, ये आप कर सकते हो। और बैटरी सेविंग यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे ऑन ऑफ हो गया। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बैटरी सेविंग यहाँ पे ऑफ़ कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है ना, जो ऑलवेज़ ऑन कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम एनालॉग करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एनालॉग वाला आ गया, ये रहा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो गाइस यहाँ पे जो आपका बैटरी सेविंग है, इसको अगर मैं ऑन रखता हूँ तो भी कोई चेंज नहीं है। गाइस इतना ही है यहाँ पे जो भी है, मतलब ब्राइटनेस आपको बहुत तगड़ी नहीं मिलती इसमें। जब आप पावर सेवर नहीं, जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो, राइट। और बैटरी सेविंग के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाता है। रीसेट है, क्विक व्यू में आपको यहाँ पे वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर 24/7 आपको ऑन रखनी तो आप कर सकते हो। और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और वेदर तो इसने ले लिया होगा, ऑटोमेटिकली ले लेता है जैसे फ़ोन से कनेक्ट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप अपने एरिया का भी वेदर लगा सकते हो और इवन आप कहीं और का भी वेदर चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। अब गाइज़ मेन जो चीज़ है, मेन जो कंसर्न है, मतलब कनेक्टेड रहती है कि नहीं वॉच, तो गाइज़ मेरी जब से कनेक्टेड है कोई इशू नहीं है। फ़ोन मेरे पास ही है एक्चुअली। फ़ोन अगर दूर जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद करना कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपका, और ये कनेक्ट होगा आपका। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा सा अभी दूर था तो डिस्कनेक्ट था, बट ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर कॉल करता हूँ तो यहाँ पे कॉल मिल जाएगी, एज सच यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा, कॉल मिल गई है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो आपका ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, तो ये थोड़ा सा है वॉइस असिस्टेंट, आपका फ़ोन में बताता है, वॉच में नहीं बताता है। कॉल 198, तो कॉल करता हूँ तो वॉच में नहीं आ रहा है गाइस, इसी में ही वॉइस आ रही है। देखो देखो, ठीक है, इसमें नहीं आ रही है। तो ये मेरे को लगा फ्लॉ, मतलब सबसे बड़ा इसका, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया। और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, और इश्यूज़ आ रहे हैं कॉल अलर्ट। यस, तो कॉल जब आपको आती है तो क्या मतलब यहाँ पे वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट रिंग होता है या ऑफ़ होता है। तो ऑफ़ करते हैं सबसे पहले, कुछ नहीं आना चाहिए फ़ोन में। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वॉच से फ़ोन को वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब फ़ोन को पूरा ऑफ, जब कॉल आए तो कॉल कट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो गाइज़ ये मैं आपको बता दूँ कि वॉचेस में होता क्या है कि मैक्सिमम जो वॉचेस होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वॉच में जो है, जो फंक्शन है वो काम करता है। फ़ोन में प्रॉपर्ली कट आउट नहीं होती कॉल, या मतलब कट कर सकते हो, म्यूट नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। वाइब्रेशन पे रहेगा तो वाइब्रेट ही होता रहेगा, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कॉल करके दूसरे नंबर से। तो गाइस मैंने कॉल मिला दिए, देखते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, ओके आ रहा है यहाँ पे। और फ़ोन मेरा वाइब्रेशन मोड पे है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन में ही दिखा रहा है।
और मतलब म्यूट दिखा रहा है प्रॉपर्ली, वॉच में भी म्यूट है, राइट। तो ये अच्छी बात है। अब गाइस यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक चीज़ चेक करते हैं जो है ये वाला फंक्शन, राइट। कॉल अलर्ट में जाके इंटेंसिटी नहीं मतलब ये रिंगटोन पे करते हैं, वाइब्रेशन एंड रिंग। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मेरा फ़ोन म्यूट है प्रॉपर्ली तो यहाँ पे रिंगटोन बजेगी कि नहीं बजेगी वो चेक करनी है मेरे को। बज रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिंगटोन है, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। और इवन अगर फ़ोन में भी रहेगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बजेगी, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, ये होना चाहिए था। वैसे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। और गाइस TWS पेयरिंग का ऑप्शन मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। यहाँ पे ट्रू BTG है मेरे पास, इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। वैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब क्या हम TWS से कॉल को उठा सकते हैं और वॉच से एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करें इसको, तो वो भी है ऑप्शन, मैं दिखाता हूँ आपको। बट आपको नॉर्मली स्विच करना पड़ेगा मैनुअली जाके, तो ये है थोड़ा सा। यहाँ पे कहाँ गया प्लेयर, बट अगर वॉच से कनेक्ट करके रखोगे ना तो ये ऑप्शन नहीं है, वॉच से सिर्फ आप सॉन्ग सुन सकते हो, दैट्स इट। लोकल म्यूज़िक पे जाओ और यहाँ पे ब्लूटूथ रिकनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉन्ग सुन सकते हो इन द देखो इसमें बज रहे हैं। इस तरीके से। अब गाइज यहाँ पे कॉल आती है तो देखते हैं यहाँ पे किस पे आती है कॉल। जैसे कि अगर कोई कॉल करता है, मेरे TWS भी कनेक्टेड है और मेरी वॉच भी कनेक्टेड है TWS से, तो अब कॉल कहाँ जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है। तो गाइज देखते हैं यहाँ पे कॉल कहाँ पे जाता है, कहाँ पे नहीं जाता है। कॉल आ रही है, उठाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जब मेरी TWS कनेक्टेड है तो गाइज यहाँ पे उठाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एज अ फिटनेस वॉच यूज़ हो रही, दैट्स इट। और अगर मैं फ़ोन से उठाता भी हूँ तो वॉच में कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वॉच वापस से आपकी फिटनेस मोड पे चली जाएगी। तो गाइज़ ये है कंसर्न बहुत बड़ा कि मतलब आपके TWS वॉच से कनेक्ट करके आप सिर्फ एज MP3 प्ले यूज़ कर सकते हो, ना कि आप कॉल को उठा सकते हो। अब एक काम करते हैं, फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, कैसा रहेगा, है ना। TWS को और वॉच को, दोनों, वॉच तो कनेक्टेड है ऑलरेडी बट TWS को कनेक्ट करते हैं फ़ोन से। BTG कहाँ गया, ट्रू BTG अल्फा, ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब होगा क्या, SBC कोडेक सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, और ये भी है कोडेक, ओके, AAC भी सपोर्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब है क्या कि मैं कॉल करता हूँ दूसरे नंबर से ताकि पता चल सके किस तरीके से कैसे यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं आपको। अब मैंने कॉल मिला दिया है, ठीक है, वॉच भी कनेक्टेड है और ये भी ट्यूब भी। अब गाइज़ वो कह रहा है वॉच में कॉल तो आ रही है तो वॉच से मैं उठा नहीं सकता, यहाँ पे फ़ोन से उठाऊँगा मैं, ठीक है। फ़ोन से मैंने कॉल को उठाया। अब गाइज़ यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे ब्लूटूथ मेन्यू में जाके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आपको किस पे रखना है, ठीक है। TWS पे, ईयरपीस पे, स्पीकर पे, इस तरीके से आप कर सकते हो, राइट। तो TWS से आपके आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप वॉच से करते हो तो वॉच से आ जाएगा। बट वॉच से इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से तो नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये उस पर चली गई है फिटनेस मोड पे, राइट। तो ये है, अगर इसमें ऑडियो प्रोफाइल होती तो वो ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि जैसे विजनरी में आता है। तो ये प्रोफाइल इसमें मिसिंग है, ऑडियो प्रोफाइल, जिस वजह से वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो गाइज़ प्रॉपर्ली अगर आप बर्ड से कॉल लेना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, यस, आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। बर्ड से ले सकते हो बट वॉच में फिर नहीं आएगा। तो यही है मतलब एक इशू टाइप का कह सकते हो। तो गाइज़ वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा आपका क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे मैंने इसके जो फिटनेस फीचर्स हैं वो मैंने चेक किए थे पहले वाली वॉचेज़ में जो मेरे पास थी ज़ेब्रॉनिक्स की, उसमें ठीक काम कर रहे थे। हाँ, हैंड मूवमेंट भी ना भी हो तब भी कभी कभार बताया था आपको। तो जैसे कि आप सो रहे हो ना, तो सोने पे भी स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ हिलते हैं, इधर उधर आप हाथ हिलाते हो कभी कभार, तो वो भी ये काउंट कर लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है हर वॉच आपको परफेक्ट मिल जाए, तो थोड़ा सा इश्यूज़ रहते ही हैं। कॉलिंग वॉचेज़ में तो खासकर रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये था मेरा एक कनेक्टिविटी इशूज़ रिजॉल्विंग वीडियो। अगर आपका क्वेरी वॉच के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेक बुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।